नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक्स और सम इलेक्ट्रॉनिक्स। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये चारों टॉपिक आज आपको बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक समस्थानिक। समस्थानिक इसको बोलते हैं हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। यानी इसमें यानी चार टॉपिक में पहला टॉपिक है समस्थानिक आइसोटॉप्स। अब आपसे क्वेश्चन कोई करे कि आइसोटॉप्स क्या है? वैसे तत्व जिनमें परमाणुओं की संख्या समान हो, वैसे तत्व जिनमें परमाणुओं की संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं। वैसे तत्व जिनमें परमाणुओं की संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम बोलते हैं समस्थानिक आइसोटॉप्स बोलते हैं। अब बाबू, अब थोड़ा सा हम आपको व्यवहारिक भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं, हम कोई आदमी को लेते हैं, एक आदमी को लेते हैं और उस आदमी का वेट करते हैं, तो उस आदमी का वेट हम भूमि तल पर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जल में कर रहे हैं, उसके बाद उसी व्यक्ति का वेट हम यदि आकाश में करें तो तीन जगह यदि उसका वेट करेंगे तो तीनों जगह उसका भार में अंतर आएगा। यानी व्यक्ति एक ही है लेकिन उसके भार में अंतर आ गया। व्यक्ति एक ही है लेकिन उसके भार में बाबू क्या हुआ? अंतर आ गया। ठीक उसी तरह बहुत सारे तत्व थे जिनमें जब तत्व के द्रव्यमान को गणना किया जा रहा था तो सबसे पहले हाइड्रोजन को मानक माना गया था, उसके बाद ऑक्सीजन को मानक माना गया था, उसके बाद कार्बन को समस्थानिक का मानक रूप मान करके और उसके द्रव्यमान को गणना किया गया था। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि तत्व का भी वही कंडीशन है। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो जिनके परमाणु संख्या तो समान होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं समस्थानिक। तो हम बात करेंगे कि कोई ऐसा एलिमेंट्स होगा, कोई ऐसा तत्व होगा जिनके समस्थानिक होंगे। तो हम पहला प्रारंभ करते हैं कार्बन का। कार्बन का समस्थानिक। तो बाबू, कार्बन का समस्थानिक की बात करें तो कार्बन के तीन समस्थानिक होते हैं। पेपर में पूछा गया है कि कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो कार्बन के तीन समस्थानिक होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कार्बन का संकेत C होता है, मैंने C ले लिया। अब देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या 6, लेकिन जब इनके द्रव्यमान को मापा गया तो पता चला कि एक का द्रव्यमान 12, एक का 13 और एक का 14। तो इन सब तत्वों को हम लोग मतलब इस तरह के जो रूपरेखा मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक। यानी इनके परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, उन्हें बोलते हैं समस्थानिक। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बतला दें, यहाँ पर इस तरह का रूपरेखा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो x है बाबू, यहाँ पर जो x है ये तत्व हो गया। x क्या हो गया? तत्व, जिसे हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। ये बाबू आपका द्रव्यमान हो गया। ये क्या हो गया बाबू? ये आपका द्रव्यमान, यानी किसी भी तत्व का द्रव्यमान हो गया। और जो z है ये परमाणु संख्या है। यानी आपने ये देखा कि जो C है वो x है, माने x की जगह पर क्या है? C है। तो C हमारा क्या है? एलिमेंट्स यानी तत्व है। अब बाबू बात करेंगे ऊपर 12 है, यानी द्रव्यमान, यानी कार्बन का द्रव्यमान क्या हो गया? 12 हो गया। नीचे Z है परमाणु संख्या, तो यहाँ पर 6 का है तो परमाणु संख्या हो गया। यानी हमारे कहने का मतलब ये चीज़ है कि जो बीच में है, जो बीच में है वो हमारा तत्व हो जाएगा,
उसके ऊपर पावर वाला होगा वो द्रव्यमान हो जाएगा, जो नीचे वो परमाणु संख्या हो गया। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक और बतला देते। परमाणु संख्या, परमाणु के नाभिक में उपस्थित टोटल प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को Z दर्शित करते हैं। द्रव्यमान की बात करेंगे तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या तथा कुल न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और द्रव्यमान संख्या को ये दर्शित करते हैं। तो चलिए, अब आपने ये देखा कि कार्बन के कितने समस्थानिक, तो कार्बन के बाबू कितने समस्थानिक बाबू, तो कार्बन के 3 समस्थानिक। कार्बन के कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, तो पहले वाला को बोलते हैं प्रोटियम। पहले वाला को क्या बोलते हैं, प्रोटियम। दूसरे वाला को बोलते हैं ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम। और बाबू तीसरे वाला को बोलते हैं ट्राइट्रियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम बोलते हैं। यानी कहना हम ये चाह रहे हैं कि कार्बन के 3 समस्थानिक, पहला प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। ठीक इसी प्रकार हम बात करते हैं अब अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम अगला एग्जाम्पल में हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक। तो मेरे प्यारे बाबू हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। पहला आपको हो जाएगा 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। पहले वाला को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे वाला को बोलते हैं ड्यूट्रियम, तीसरे वाला को बोलते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम बोलते हैं। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को बोलते हैं ड्यूटियम, 1H3 को बोलते हैं ट्राइटियम। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं चाहूँगा बाबू कि आप इस चीज़ को नोट कर लें अपने कॉपी पेन लेकर करके, और नोट कर करके समझें। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं, और अपने दोस्त मित्र भाई बहन जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको शेयर करें, क्योंकि ये आपको जो टॉपिक आज चालू है, जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये कंपटीशन में बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 11th 12 या BSc में पढ़ रहे हैं, MSc पढ़ रहे हैं। जिसको कंपटीशन देना है वो आपको आइसोटोप्स पढ़ सकता है, आइसो बार पढ़ सकता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकता है, आइसो न्यूट्रॉनिक्स पढ़ सकता है। तो आपको समस्थानिक समझ में आ चुका है। अब हम लोग नाम लेंगे दूसरा का, स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। अब आप नंबर हम लोग का आता है 2। नंबर 2 में आता है समभारिक, 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 समभारिक। यानी हम बात करेंगे समभारिक, तो इसको बोलते हैं आइसोबार, आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो आइसोबार बोलते हैं। इसको हम लोग चाहें तो समभारिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको तेजी में उच्चारण करेंगे तो समभारिक हो जाता है। तो अब देखिए नाम से क्या हो रहा है, सम, सम मतलब बराबर होता है, भारिक मतलब भार, यानी इसमें भार बराबर होगा, तो द्रव्यमान को ही तो हम भार बोलते हैं। वैसे तत्व जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम लोग समभारिक कहते हैं। वैसे तत्व जिनमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो किंतु द्रव्यमान समान हो, उन्हें हम लोग समभारिक आइसोबार कहते हैं। एक बार और रिपीट कर रहे हैं। कोई यदि क्वेश्चन कर दे कि सर जी बतलाइए समभारिक क्या है, तो देखिए सम मतलब बराबर होता है, सम मिस क्या होता है बाबू, बराबर होता है। अब भारिक मतलब कि भार, वेट, भारिक मतलब भार, वेट की बात, द्रव्यमान की बात करें तो वैसे तत्व जिनमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो किंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम बोलते हैं समभारिक
ऐसो बार बोलते हैं। ठीक है विद्यार्थी, यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दे। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका है कि भाई वैसे तत्व जिनमें तत्वों के परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, समभारिक कहते हैं, आइसोबार बोलते हैं। तो अब आप एग्जाम्पल की बात करिएगा कि कौन सा ऐसा तत्व है जो समभारिक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सभी तत्व समभारिक होंगे ही होंगे, ज़रूरी नहीं है। इसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हैं और भाई 3 व्यक्ति है और तीनों व्यक्ति का वेट यदि बराबर हो गया, तो देखिए व्यक्ति तो अलग अलग है, व्यक्ति तो अलग अलग है, लेकिन उसका भार क्या हो गया, समान हो गया, तो उनको हम बोलते हैं समभारिक। जैसे मतलब कि हम लोग बात करते हैं किसका, संदीप सर, प्रदीप सर और गांधी सर, प्रदीप सर, संदीप सर और गांधी सर। तो हम लोग तीन टीचर का बात करते हैं। तो 3 टीचर में क्या देखते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं इनका भार समान है, किंतु व्यक्ति क्या है, अलग अलग। हालांकि भार समान नहीं है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। हम सबसे छोटे पलाई वाले हैं, बाकी लोग बड़े पलाई वाले हैं। तो यानी कहना हमें चाह रहे हैं कि व्यक्ति क्या है, भिन्न भिन्न है और भार क्या है, समान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये समभारिक है। तो हमारे कहने का मतलब कि समभारिक में जो बात करते हैं, तो कभी आप लोग नाइट्रोजन का नाम और कार्बन का नाम सुना होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या बाबू 7 होता है और परमाणु संख्या कार्बन का 6 होता है। तो देखिए इसका बाबू द्रव्यमान कितना होता है, 14। लेकिन समस्थानिक की बात करेंगे तो कार्बन के भी 3 समस्थानिक थे। कार्बन के कितने समस्थानिक थे, 3 समस्थानिक। तो या 6 तो परमाणु संख्या फिक्स था, लेकिन 12 था द्रव्यमान, 13 था और 14। देखिए कार्बन का भी 14 होता है, तो यहाँ पर 14 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या, तत्व के परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न है, क्योंकि इसमें 7 और इसमें 6, लेकिन बाबू द्रव्यमान क्या हो गया, समान हो गया। तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, समभारिक। क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, समभारिक बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। अब एग्जाम्पल नंबर यदि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर यदि बात करते हैं हम लोग 2 का, एग्जाम्पल नंबर 2। तो अभी आप लोग आर्गन का भी नाम सुना होगा, पोटेशियम का नाम सुना होगा, कैल्शियम का नाम सुना होगा। तो आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। इस तरह हम कहेंगे कि आर्गन का परमाणु संख्या जो 18 हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाबू यदि बात करते हैं हम लोग, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर ये ध्यान देना कि इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए इसका द्रव्यमान 40 होता है, इसका भी द्रव्यमान 40 और इसका भी द्रव्यमान 40 होता है। यानी आपने क्या देखा, तत्व के परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन भैया द्रव्यमान क्या है, बराबर है। तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा कमेंट जरूर करिएगा कि सर प्रॉब्लम है। यदि वॉइस में प्रॉब्लम है वो भी बतलाइएगा कि सर वॉइस में प्रॉब्लम है। ऐसे उम्मीद करता हूँ कि वॉइस में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नंबर हम बात करते हैं 3 का। नंबर बाबू की बात करते हैं हम लोग 3 का। तो नंबर 3 में कह रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक्स, सम न्यूट्रॉनिक्स, सम न्यूट्रॉनिक्स, यानी बाबू हम लोग का तीसरा नाम आया है सम न्यूट्रॉनिक्स, यानी आइसो न्यूट्रॉनिक्स, आइसो न्यूट्रॉनिक्स। यानी हम लोग का तीसरा नाम क्या है, आइसो न्यूट्रॉनिक्स से आया है। तो अब कोई बोलेगा कि सम न्यूट्रॉनिक्स से, भाई नाम से ही क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर सम मिस क्या होता है, बराबर। सम मिस क्या होता है प्यारे, बराबर होता है। और न्यूट्रॉनिक्स मिस मतलब न्यूट्रॉन, यानी वैसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक्स। मैंने क्या बोला, वैसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, जिनमें भाई न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक्स। समझ में आ रहा होगा। चलिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ऐसे कौन सा तत्व हैं जो सम न्यूट्रॉनिक्स हैं। तो मेरे प्यारे भाई लोग, बच्चे लोग, आप लोग को पता होगा कि जब परमाणु उदासीन होता है तो Z बराबर P बराबर E, यानी जब परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है तब Z बराबर P बराबर E होता है। और द्रव्यमान बराबर होता है P प्लस N। द्रव्यमान बराबर बाबू क्या होता है, P प्लस N। तो हम बात करते हैं Na का, सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम का परमाणु संख्या बाबू 11 होता है
और द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है। तो Z बराबर P बराबर E, यानी Z का मान मेरे प्यारे भाई कितने हुए 11। परमाणु संख्या को Z बोलते हैं, तो इसमें कितने हैं Z का मान 11, यानी परमाणु संख्या 11। तो राम रहीम के बराबर है, तो राम की लंबाई 6 फीट, तो रहीम का भी लंबाई क्या होगा 6 फीट होगा। तो जब Z का मान 11 और Z P के मान के बराबर है, तो P का मान भी 11 और E का मान भी क्या होगा 11 होगा। क्लियर। तो अब देखिए ये बराबर P प्लस N होता है। तो A का मान मेरे प्यारे भाई लोग कितने हैं 23, P का मान कितने हैं, तो P का मान 11 प्लस N। देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, यानी 23 माइनस 11 बराबर क्या है N हो गया। तो 23 में से 11 घटा तो मेरे प्यारे भाई लोग कितने हो गए 23 में से 11 घटा तो हम लोग का हो जाएगा 12 बराबर N। यानी हमसे यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या मिला 12 मिला। सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या मिला 12 मिला। अब हम लोग अगला एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो Mg की बात करते हैं। Mg का कितना होता है 12 और द्रव्यमान कितना होता है 24 होता है। तो भाई Z बराबर P बराबर ही होता है, तो Z का मान 12 तो P का मान भी 12 और E का मान भी क्या 12 हो गया। क्लियर है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर Z का मान यानी परमाणु संख्या 12, प्रोटॉन संख्या 12 और इलेक्ट्रॉन संख्या 12 हो गया। तो A बराबर होता है P प्लस N, ये बराबर क्या होता है P प्लस N। तो A का मान कितना है 24 है, P का मान कितना है मेरे प्यारे भाई लोग 12 है, प्लस N हो गया। तो देखिए प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 24 माइनस 12 बराबर क्या है N हो जाएगा, और 24 में से 12 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 12 बराबर N। यानी आपने क्या देखा, आपने भाई ये देखा कि तत्व के परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न है, क्योंकि सोडियम के परमाणु संख्या 11 और Mg का परमाणु संख्या 12 हो गया। तो परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है, आपको परमाणु संख्या तो समान हो गया, लेकिन देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हुआ बराबर हो गया। यानी इसमें बाबू न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हुआ 12 और इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 12 हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं सोडियम तथा Mg सम न्यूट्रॉनिक्स है, सोडियम तथा Mg सम न्यूट्रॉनिक्स है। क्लियर। तो आप लोग के लिए एक HW भी दे रहे हैं, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिएगा जो सब न्यूट्रॉनिक्स है और इसके कमेंट में बोलिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा। हालांकि तमाम तरह का तत्व है, लेकिन आपके आंसर का ज़रूर हम लोग क्या करेंगे इंतजार करेंगे। तो ये रहा सम न्यूट्रॉनिक्स। अब मेरे प्यारे भाई लोग अब रह गया सम इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिसको करना है, जिसको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए मेरे प्यारे भाई लोग। अब नंबर 4 की बात आता है। नंबर 4 में सम इलेक्ट्रॉनिक्स, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी अभी का जो नाम आया है सम इलेक्ट्रॉनिक्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम क्या गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। भाई देखिए नाम से ही काम होता है। यदि नाम संदीप कुमार है तो संदीप का क्या मतलब होता है, सन मतलब सूर्य, दीप मतलब प्रकाश, यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है उसी को क्या बोलते हैं संदीप बोलते हैं। यानी नाम का प्रभाव पड़ता है, जो जिसका नाम होता है अक्सर वैसे चीज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नाम दे रहा है सम मतलब क्या बराबर, सम मिस क्या होता है बराबर, और इलेक्ट्रॉनिक्स मिस मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। यानी देखिए वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें हम लोग बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। यानी एक बार और रिपीट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई लोग कि सम इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं, वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम बोल क्या रहे हैं परमाणु संख्या समान हो, यानी इसका मतलब हुआ कि तत्व भी भिन्न भिन्न होगा। तो हम चाहे तो तत्व भिन्न भिन्न बोल दें या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न बोल दें, बात क्या होगा सेम होगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल की जो हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में एक दमदार एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में, क्या एग्जाम्पल में ले बोलिए आप लोग। चलिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन, उसके बाद ले लेते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद लेते हैं फ्लोरीन,
उसके बाद हम लोग लेते हैं फ्लोरीन के बाद नियान ले लेते हैं, नियान ले लेते हैं, नियान के बाद हम लोग लेते हैं Na और Na के बाद ले लेते हैं Mg। चलिए देखते हैं कि क्या ये सम न्यूट्रॉनिक्स है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। हम लोग देखेंगे कि क्या ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक्स है, देखने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या बात करेंगे तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, और फ्लोरीन का 9 हो जाएगा, नियान का 10 हो जाएगा और सोडियम का 11 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। अब जैसा कि अब आप ध्यान दीजिएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर करके 3 माइनस बनाता है। अब ये 2 ग्रहण करके 2 माइनस बनाता है, ये 1 ग्रहण करके 1 माइनस। ये कोई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नियान अक्रिय इनर्ट गैस है, इसलिए न तो त्यागता है न तो ग्रहण करता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 1 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर करके 2 प्लस बनाता है। अब इसका आप बतलाइए क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक्स है या नहीं। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, Z बराबर P बराबर क्या, E। तो Z का मान बताइए तो कितना है, Z का मान 7, तो P का मान भी 7, P का मान भी मेरे प्यारे बच्चे कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। E का मान भी क्या, E का मान 7। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज ध्यान देना है कि 7, क्या देना है, 7। और देखिए ये 3 ग्रहण किया है, तो मैं आपको बतला दूं, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर प्लस होता है, और जब ग्रहण करता है तो माइनस होता है। तो देखिए ये 3 ग्रहण किया था, पहले कितने इलेक्ट्रॉन था, 7 था, लेकिन 3 का किया, ग्रहण कर लिया, तो 7 अब प्लस क्या 3, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी नॉट इक्वल ई, Z इक्वल P नॉट इक्वल ई, मतलब कि Z P के बराबर है लेकिन E के बराबर नहीं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में सॉरी हाँ, नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 था, लेकिन 3 का किया है और ग्रहण कर लिया है, तो 7 3 10, यानी नाइट्रोजन में अभी तक ले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 है। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में भी Z बराबर P बराबर E होता है। तो अब बताइए Z का मान कितना, 8, P का मान भी क्या 8, तो अब E का मान, तो देखिए 8 और 2 ग्रहण किया है, क्योंकि 2 माइनस है, तो 8 प्लस 2, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 10 है। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके लिए। तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो Z बराबर P बराबर E, Z बराबर P बराबर E। तो देखिए Z का मान कितना है, Z का मान 9 है, P का मान भी 9 होगा और E का मान भी क्या होगा, 9। लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और ग्रहण कर लेगा। तो देखिए 9 1 10 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है। यदि हम बात करते हैं नियान पर, तो नियान पर हो जाएगा Z बराबर P बराबर E। तो Z का मान बाबू 10, तो P का मान भी क्या 10 और E का मान भी क्या 10। तो देखिए नॉट इक्वल हो गया। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पर कोई नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर नहीं नॉट इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वल होगा, क्योंकि ये Z बराबर P बराबर, यानी इस Z का मान भी 10, P का मान भी 10 और E का मान भी 10, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें भी कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अब बात करते हैं हम लोग सोडियम का। तो सोडियम के लिए Z बराबर P बराबर E होता है, Z बराबर P बराबर E। तो Z का मान कितना 11, तो P का मान भी क्या 11 और E का मान 11 पहले था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया। तो देखिए ये प्लस हो गया, तो मतलब अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, तो -1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1। तो 10 में 11 में से 1 घटेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना मिला, 10 मिला। Mg की बात करेंगे हम लोग, किसका बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, Mg की बात करेंगे। तो Mg की जब बचवा बात करेंगे हम लोग, Mg की बचवा बात करेंगे, तब Z बराबर P बराबर E होता है। तो Z का मान कितना, Z का मान 12, तो P का मान भी क्या 12, लेकिन E का मान पहले 12 था, लेकिन देख रहे हैं कि 2 त्याग दिया है। जब 2 त्याग दिया तो 2 माइनस हो जाएगा, यानी 12 में से 2 घटेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन। यानी क्या देखे आपने ये देखा सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 10 10 10 10 10 और 10 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए सभी आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स है।
जैसा कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं और अपने दोस्त मित्र के यहाँ शेयर करें। आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हो और आपके दोस्त मित्र को भी ज्ञान का प्राप्ति हो। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। आज दशहरा का समय भी है। आप सभी लोग को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।